ये कांच तो हम फेंक चुके थे, पर गणपति जी के मूषक ने हमें ये चश्मा लाकर वापस दिया। चाची जी, हमें इसे पहनने दीजिए ना प्लीज। क्या पता चुड़ैल का चेहरा हम इसके सहारे देख पाए। सीमा, अगर पारो चुड़ैल देख पाई तो हमारे परिवार पे, शंकर पे जो खतरा है ना, वो टल जाएगा। देखने दे उसे। ला। धन्यवाद दादी माँ। क्या करूं? बचने के लिए जादू किया तो सब देख लेंगे, नहीं किया तो पारो देख लेगी। लेकिन ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो खड़ी नहीं रह सकती। मिल गई चुड़ैल। ये चुड़ैल? जी बुआ, चुड़ैल और कोई नहीं, ये दोनों है। चुड़ैल बनकर हम सबको डरा रहे थे। अनजाने में ही सही, लेकिन ये दोनों बेवकूफ मेरे काम तो आए। अरे लेकिन ये ऐसा क्यों करेंगे शंकर? पैसे का लालच बाबूजी, और क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुप, एकदम चुप। पागल नहीं है हम सब यहाँ। अरे ये दोनों तो आज पकड़े गए, लेकिन आप सभी सोचिए कितने दिनों से चुड़ैल के नाम से डरा कर हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। इन दोनों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। पर एक बात अच्छी हुई, इनके बहाने कम से कम एक चुड़ैल की गुत्थी तो सुलझ गई ना। इसका मतलब है कि चुड़ैल वापस नहीं आई है। गणपति पापा, आप घर आए और सारे संकट दूर हो गए। हे भोलेनाथ, ये क्या? अब हम सबको कैसे बताएं कि चुड़ैल ये दोनों नहीं हैं? उसका सामना तो हमने खुद किया है, फिर भी अब सच बताकर सबके मन की शांति को हम छीन तो नहीं सकते ना। तुमने क्या ये लाल चश्मा पहन रखा है अभी तक? नहीं नहीं शंकर, नहीं शंकर, नहीं फेंको इसे। नहीं शंकर। हमारे बेटे की जान लेने की कोशिश की तुम लोगों ने। इतनी हिम्मत हो गई है तुम्हारी? माफ अपनी औकात भूल गए तुम? अभी याद दिलाते हैं औकात तुम्हारी। लखन, ले जाओ इन दोनों को और धक्के मार मार के गांव से बाहर करता हो इन्हें। बड़े सरकार, माफ कर दीजिए हमको। आज इनकी वजह से मैं बची हूँ और आगे भी मेरे काम आ सकते हैं। इन्हें घर से बाहर जाने से रोकना होगा। माफ कर दीजिए। खामोश, हम दिखाते हैं औकात। ले जाओ इनको। सुनिए, ये क्या कह रहे हैं आप? पप्पी इस घर का जमाई है। बबली से उसकी शादी हो चुकी है। अच्छा लगता है क्या ऐसे इनको घर से बाहर निकालना? जाने दीजिए ना, दोनों की शादी होगी। बबली का क्या होगा उसके बारे में तो सोचिए जरा। माफ कर दीजिए बड़े सरकार। मोहिनी जी सही बोल रहे हैं, आखिर दामाद है आपका। हमसे बहुत ही भारी मिस्टेक हो गई ससुर जी। आगे से नहीं करेंगे, सच कह रहे हैं। तो चुप रहेगा। सुनिए मोहिनी जी, हम
मान जाइए। ठीक है, आखिरी बार मौका दे रहे हैं तुम्हें। और सिर्फ मोहिनी जी के कहने पर। ठीक है? थैंक यू। अब मेरा सच बाहर आने से बचाया है इन्होंने, तो इनकी मदद इतनी तो करनी बनती है। शायद किसी दिन ये दोनों मेरे सही में काम आ जाए। इनका कुछ नहीं हो सकता। बीवी ने एक बार प्यार से हाथ रख के जो कह दिया, वही पत्थर की लकीर है। मुझे उम्मीद है कम से कम अब तो आप सब अपने अंधविश्वास को पीछे छोड़ जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। चलो सब अपना अपना काम करो, जाओ यहाँ से निकलो। और माफ करना, आप लोग भी प्रसाद ले लो। आइए। हाँ, आइए आइए। शंकर, शंकर! पहली बार गिरी हूं मुझ पर, कसम से। अब तो आदत सी हो गई है। सच? चुप। ठीक से चलना कब सीखोगी तुम? हाँ, उठो उठो। फान मेल की तरह मेरे पीछे भागी चली आ रही थी। शंकर, बस एक बार ठंडे दिमाग से शांति से हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। शंकर, हम जानते हैं अम्मा और पप्पी अपना मतलब निकालने के लिए चुड़ैल बनके सबको डरा रहे थे, मगर चुड़ैल सच में है। हाँ, शादी वाले दिन ना हमने खुद उसे हराकर भगाया था, पर वो वापस आ गई। अभी मैंने वहां सबका भ्रम दूर किया और तुमने अपना फिर से वही राग शुरू कर दिया। पारो, बाहर निकलो अपने इस पागलपन से। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और तुम अपनी बाकी की जिंदगी पागल खाने में बिताओ। तो शंकर हमारी, हम कैसे समझाएं आपको? हम सच बोल रहे हैं, चुड़ैल सच में है और अब वो वापस आ गई। एक बात बताओ पर जी। हम जानते नहीं है कि ये कितना हमारे मन का वहम है या कितना सच, पर जब भी तू हमारे लल्ला के साथ होती है ना, उसे किसी और ढाल की जरूरत नहीं पड़ती। तू खुद शंकर का सबसे बड़ा कवच है और भोलेनाथ ने तुम दोनों का इस जन्म में मिलन करवाया ताकि तुम दोनों एक दूसरे का ढाल बनो। नहीं दादी अम्मा, ऐसा तो कुछ भी नहीं। पर हम मानते हैं कि ऐसा कुछ है। हो सकता है शायद पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो। काश कि हम आपको पूरा सच बता पाते दादी अम्मा। दादी अम्मा, बहुत ही रात हो गई है, नहीं? आपको अभी जाके आराम करना चाहिए। हम है ना गणपति बाप्पा के पास, वादा करते हैं आपसे, हम ध्यान रखेंगे उनका। पल भर के लिए भी ना अकेला नहीं होने देंगे। जानते हैं, खुश रहे। हम जानते हैं। जाने में ही सही, अगर दादी अम्मा सच बोल गई। बोल
कौन? बाप्पा, सारी 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 बाप्पा सारी। जय हो गणपति बाप्पा की जय हो। बाप्पा आप बोले। मैं बोल रहा हूँ। अब हम सपना तो नहीं देख रहे? हाँ? नहीं नहीं देख रहे। ये सपना नहीं, हकीकत है। बाप्पा जय। मैं तुम्हें ये बताने आया कि तुम शंकर की बात मानो। वो तुमसे थोड़ा नहीं बहुत समझदार है। समझदार? बाप्पा समझदार कहाँ है वो? देखिए ना, वो तो चुड़ैल की बात भी नहीं मानते। हमेशा हमको सुनाते रहते, आपसे तो क्या छुपा है बाप्पा। बाप्पा आप उन्हें समझाइए ना कि चुड़ैल होती है और हमारे पिछले जन्म का रिश्ता। बाप्पा शंकर को जल्दी से याद दिला दीजिए ना, प्लीज बाप्पा प्लीज। शंकर की बात मानो। चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। सब तुम्हारे दिमाग का कीड़ा है। बाप्पा हम तो धन्य हो गए कि आप हमसे बात कर रहे हैं। मगर ये आप कैसी भाषा में बात कर रहे हैं बाप्पा? कीड़ा, दिमाग का कीड़ा, ये मतलब थोड़ा। शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। शंकर की बात को समझो। वो बहुत समझदार है, होनहार है, हीरा है। हर बातें मजाक सोचता है ना आपको? मजाक ही तो है, और वो भी इतना अच्छा वाला। थोड़े से सालों के बाद इतना हंसा हूं मैं। पापा करे आप ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहे, बहुत अच्छे लगते हैं। पंडित से बात किए रहे फारूक, वो हमसे बोले कि अगर चुड़ैल को काबू करना है, कैद करना है, तो 100 साल पुराने बरगद के पेड़ के जड़ों की मिट्टी इनमें भरनी होगी। इसमें काका? हाँ पारो। एक बार तूने मिट्टी इकट्ठा कर ली ना, उसके बाद वो चुड़ैल बच नहीं पाएगी। उसको खाली एक आस पास रखना, फिर देखना इस मिट्टी की ताकत वो चुड़ैल पर भारी पड़ेगी। उसके बाद तू आसानी से उसको इसमें कैद कर लेगी। रास्ता बहुत कठिन है पारो, परंतु असंभव नहीं। तुझे बहुत संभल कर चलना होगा। हर कदम पर अपने आंख, कान, दिमाग खुले रखने होंगे, काहे कि वो पेड़ की जड़ें मनुष्य को भीतर की ओर खींचती हैं। खतरा तो बहुत है पारो, परंतु खतरे के बाद जो मंजिल मिलेगी वो खतरे से बड़ा है। हमें अपनी मंजिल पानी है काका। अपने शंकर को बचाने के लिए हमें जो भी खतरा मोल लेना पड़े, हम तैयार हैं।
हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना ही होगा। शंकर के लिए हम सब कुछ करेंगे, चाहे हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। मैं जानती हूँ कि वो नागिन मुझ तक पहुंचने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं कि मैंने उसके लिए क्या सोचा है। पूरी जिंदगी साथ देने का वादा किया था ना आपने, आज पति धर्म निभाने का वक्त आ गया है। ला मुझे दे। लो चलाओ। ये कौन सी बड़ी बात। चलाओ चलाओ। देख चलाओ 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 चलाओ। क्या भैया, आपसे तो इतना भी नहीं हो पा रहा है। पारो भाभी से सीखो, उन्होंने ना मुझे भी सिखाया। पारो भाभी ने सिखाया? हाँ, दिखाऊं कैसे? ला देखो, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे घुमाओ और भागो। वैसे ये पारो है कहाँ? सुबह से दिखाई नहीं थी। जैसा बताया वैसा ही करेंगे ना आप? जैसा तुमने कहा वैसा ही करूंगा। कुछ भूल नहीं रहे? अच्छी लग रही हो। बस अच्छी? सबसे अच्छी लग रही हो। जाइए। हाँ, काश कि सब अपने पति को इसी तरह काबू में रख सकते। सबकी किस्मत मेरे जैसी नहीं होती ना, जो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचा ले। ठीक वैसे ही अब ये नागिन भी मेरे इशारे पर नाचेगी। चुड़ैल तक पहुंचेगी तो बहुत दूर मेरा नाम लेने से भी डरेगी। खौफ होगा इसके अंदर। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए भोलेनाथ, रक्षा कीजिए। भोलेनाथ, गणपति बप्पा, जय गणपति बप्पा, मदद कीजिए, मदद कीजिए,
मदद कीजिए।